Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाइव बुक का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना भी ना भूलें और शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने म्यूज़िक को अपने लाइफ में अपना लिया था और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। यहाँ पे थिक एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ही गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड्स एंड ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एट मेनी प्लेसेस। उनको बहुत सारा अवार्ड मिला था और बहुत जगह प्लेस पे उनको क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज भी किया गया था। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन बने जहां उनको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था। कहाँ? लिंकन सेंटर हॉल में। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। He has also performed in Australia, Montreal, that is in Australia, and he has also performed in Japan at the Osaka Trade Fair। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiqui Ustad Bismillah Khan। Tehran, that is located in Iran। So Bismillah Khan was so famous all over the world that in Tehran an auditorium has been named after Ustad Bismillah Khan। तेहरान जो था वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो ईरान में है। तो जो ऑडिटोरियम जो नेम पड़ा वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बाद वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा? तहराक मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अब नेशनल अवार्ड जो था पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड से बिस्मिल्लाह खान को क्या गया था? सम्मानित किया गया था। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। और 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 2001 में भारत रत्न मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music." अब जो है वो ग्लिंटिंग मतलब क्या होता है? शाइनिंग। वो जो है बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी से उन्होंने अपनी खुशी को इजहार करते हुए कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तानीज़ रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि म्यूज़िक जो है ये हिंदुस्तानी का क्या है? रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वर्ल्ड वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। वेस्ट यहाँ पे बोल रहा है कि वेस्टर्न कल्चर भी जो है वो अब म्यूज़िक सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या बोला कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तानी का क्या है? रिचेस्ट ट्रेडिशन है। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भले जो है वो बहुत सारे वर्ल्ड में क्या किए थे? ट्रेवल किए थे, लेकिन ट्रेवल करने के बावजूद ऑल्दो बनारस जो है, बनारस और डुमराव जो है उसके लिए क्या था? वंडरफुल टाउन था। क्यों? क्योंकि बनारस क्या था? वेयर ही लर्न म्यूज़िक, जहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सीखा, एंड डुमराव वेयर ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वेयर टू मोस्ट वंडरफुल टाउन्स फॉर हिम। तो बनारस में उन्होंने म्यूज़िक सीखा था और डुमराव में वो पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, तो इसीलिए ये 2 शहर उनके लिए वंडरफुल टाउन था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। अब उनका एक स्टूडेंट जो था वो चाहता था कि वो जो है इस USA में एक शहनाई का क्या करे? स्कूल खोले। एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रिप्लिकेटिंग मतलब क्या होता है? मेकिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग। तो उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि USA में जो है वो उनके लिए एक
टेम्पल भी बनाएगा, जैसा कि टेम्पल बनारस में है उसी तरह का टेम्पल वो यूएसए में भी उनके लिए बनाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने पूछा कि आप उनके लिए वहाँ पे यूएसए में टेम्पल बना देंगे, लेकिन क्या रिवर गंगा वहाँ से रिवर गंगा की तरह वहाँ पे नदियाँ बहेंगी। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। अब ये बोल रहा है कि यही वजह है कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, यर्निंग मतलब क्या होता है, हैविंग अ डिज़ायर ऑफ समथिंग मतलब लॉन्गिंग। यही वजह है कि जब मैं फॉरेन कंट्री में रहता था तो मैं अपने हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। मतलब जब मैं मुंबई में यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोल रहे हैं कि जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ, डुमराव के बारे में। यहाँ पे माथा क्या है, वेयर ही वुड सेइंग द चायता एंड ही वॉज रिवॉर्डेड द लड्डू ऑफ 1.25 kg बाय द महाराजा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब बोल रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल बने किसका, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का वो परफेक्ट एग्जाम्पल बने। क्यों? क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद भी जो है वो हर मॉर्निंग हर सुबह जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि हिंदू का टेम्पल था वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। तो दिस शोज़ दैट ही डिड नॉट हैव द बैरियर्स ऑफ रिलीजन इन हिज माइंड, सो ही वॉज अ ट्रू इंडियन। तो ये क्या शो कर रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। Now, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उनकी डेथ कब हुई, 21 अगस्त 2006 को। वो बहुत लंबे समय से क्या थे, बीमार थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मॉर्निंग। अब उनको जो है स्टेट फ्यूनरल और उनको दफनाया गया, और इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1 day मॉर्निंग मतलब एक दिन क्या किया, उनके लिए छुट्टी भी, नेशनल छुट्टी अनाउंस की। तो इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भले ही मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम का कोई भी बैरियर्स नहीं था, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना भी ना भूलें, और शेयर करें। थैंक यू।